मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आपको पता है कि न्यू सिलेबस के मैंने इंपॉर्टेंस फार्मूले जो है आपको नीट जेईई सीईटी और बोर्ड में जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आने वाले हैं वो सीरीज चालू है। इसके पहले मैंने आप लोगों को P1 के कौन से रोटेशनल डायनामिक्स, ऑक्सीलेशन, आज सुपरपोजिशन व्यूज के इंपॉर्टेंस फार्मूले दे रहा हूं। इसके बाद में P2 के मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के मतलब 4 चैप्टर खत्म हो चुके हैं इंपॉर्टेंस फार्मूले के। रोज की एक एक लेक्चर में बनाते रह रहा हूं आपके लिए। तो देखना है सबसे पहले IMP जो फार्मूलेज है इसमें आपको फेस चेंजेस के बारे में है जो एम्पलीट्यूड वाला है A1 sin ओमेगा टी और Y2 इज इक्वल टू A2 sin ओमेगा टी प्लस 5। इन दोनों को ऐड करने से उसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। ऐड करके हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल रहे। क्या ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। ऐड करते हुए इसका फार्मूला साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी इस्तेमाल करते हुए ये डेरिवेशन मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है। आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं, मैंने उसकी लिंक प्रोवाइड की लेक्चर की, ठीक है। तो क्या है रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos 5 प्लस A2। मेरे ख्याल से ऑक्सीलेशन में सेम फार्मूला है, यहां पे अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 है, बस इतना फर्क है। सेम फार्मूला बच्चों। अगर किसी ने कहा कि A मैक्स क्या होता है तो A मैक्स मिलता है ये। अब बोलेंगे ऐसे सर तो cos 5 की वैल्यू 0 रखो, cos 0 1 होता है तो ये फार्मूला मिलेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2। किसी ने कहा है कि सर मिनिमम cos 180 रखो, cos 180 माइनस होता है तो यहां पे माइनस आएगा तो A1 माइनस A2 का स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोगों को यहां पे मिलता है मिनिमम और मैक्सिमम। और एक बात पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, इसको आई मैक्सिमम मिनिमम भी कह सकते हैं आप लोग। इसका थोड़ा रिलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जितना स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ेगी उतनी इंटेंसिटी बढ़ती है साउंड की, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने कोई वेव अगर ट्रैवल करती है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ऐसे देखो, तब हम लोग ये पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ये, तब हम लोग वेव का इक्वेशन लिखते हैं A sin ट्वाइस बाय ब्रैकेट में एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। एन क्या है? फ्रीक्वेंसी है। लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ है। पता होना चाहिए एम्पलीट्यूड है। वही वेव्स अगर आपने कहा कि चलो सर ये माइनस की तरफ, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है, तब यही वेव्स के वहां पे खाली डिफरेंस आएगा यहां पे प्लस। देखो ये प्लस साइन लिखा, लोगों को लगता है प्लस है तो प्लस है क्या? नहीं, ये नेगेटिव डायरेक्शन, ये माइनस एक्स प्लस एक्स होता है क्योंकि माइनस की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर भी इन दोनों का भी ऐड करते हुए हम लोग इक्वेशन मिलता है A sin ओमेगा टी। अब इसी इक्वेशन को और कैसे लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू A sin टॉइस पाई एन टी। क्यों? ओमेगा इज इक्वल टू टॉइस पाई। रिलेशन रोटेशन डायनामिक्स में पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, ये मैंने आपको पढ़ाया था। ये इक्वेशन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। कंडीशन फॉर नोड, यही इक्वेशन कंडीशन फॉर नोड और एंटी नोड लिखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए भैया ये ए का इक्वेशन से, ये मतलब एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड की जगह पे हम लोग इस इक्वेशन में लिखते हैं 2a cos टॉइस पाई एक्स बाय लैम्बडा। समझे? आप नोड और एंटी नोड किसको कहते हैं? सबसे पहले पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है भैया। देखो ये अगर आपका वेव जारी ऐसे, ठीक है, इसी का देखो छाया है ना, तो ये लूप बनता है। इस लूप को यहां पे नोड कहते हैं। ये नोड है भैया और ये नोड है, और इसको कहते हैं एंटी नोड, इसको भी एंटी नोड। मतलब नोड कौन है? जिसका एम्पलीट्यूड जीरो है, जिसका एम्पलीट्यूड जीरो, इसको कहते हैं नोड। और जिसका एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम उसको कहते हैं एंटी नोड कहते हैं। सॉरी, ये नोड है। चलो समझ में आ रहा है? तो नोड मतलब क्या? जिसका a इज इक्वल टू जीरो लिखो। देखो एक के जगह पे मैंने जीरो डाला, ठीक है, तो जीरो डाला तो मैंने देखा कि 2a को डिवाइड किया तो जीरो ही मिलेगा। कॉस देखो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, देखना पड़ेगा आप लोगों को। कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो सकती है? 90, कॉस 90 जीरो, या कॉस 3 पाई बाय 2
5/2, इसकी सबकी वैल्यू 0 मिलेगी। तो इसलिए कॉस हटा दिया। मैंने बोला यक्स की वैल्यू क्या है, यक्स मतलब पाथ, कब कब हम लोगों को नोड मिलेगा, इसका मतलब क्या है, कब कब हम लोगों को नोड मिलेगा। ये कॉस वेव फॉर्म है, इसलिए मैं कॉस वेव फॉर्म निकाल रहा हूं। कॉस समझते हो आपको, इसको कॉस वेव फॉर्म कहते हैं, ठीक है, ये कॉस वेव फॉर्म होती है। ओके, तो ये है कॉस वेव फॉर्म। उनका कहना है, आपको पता है भैया ये नोड है, ये नोड है, जहां पे एम्पलीट्यूड 0 होता है उसको नोड कहते हैं, पता है ना। नोड कब कब मिलेगा, उनका कहना है λ/4। देखो λ/4, एक लैम्बडा किसको कहते हैं, ये सबसे पहले पता होना चाहिए। देखो ये वेवलेंथ को लैम्बडा कहते हैं, तो ये क्या होगा, ये λ/2, और ये क्या होगा भैया λ/4। देखो ये λ/4 हो गया 90 डिग्री, ठीक है, 90, ये हो गया 180, 270। देखो 3 λ/4, देखो आएगी तक, देखो ये हो गया λ/4, ये हो गया λ/2, हाँ λ/2 होगा ये, ठीक है। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, उसको ऐसे लिख सकते हैं λ/4 2, यहां पे होगा 3 λ/4, यहां पे होगा 4 λ/4, यहां पे होगा 5 λ/4, यहां पे होगा 6 λ/4, यहां पे होगा 7 λ/4, समझे ना। देखो λ/4, 2 λ/4, 3 λ/4। तो हम लोगों को नोड कब कब मिल रहा है, देखो यहां पे मिल रहा है λ/4 पे, ओके। बाद में नोड कहां मिल रहा है, 3 λ/4 पे है। बाद में यह तो एंटी नोड है ना, इसको तो एंटी नोड, इसको भी एंटी नोड, इसको एंटी नोड कहते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को। तो हम लोगों को नोड कब कब मिल रहा है, तो ये यहां पे आपको हमेशा मिलेगा। उसके लिए जनरल फार्मूला क्या है, टॉइस p - 1 λ/4। देखो p की वैल्यू 1 रखो, तो 1 रखने से ये λ/4 मिलेगा। देखो λ/4। किसी ने कहा कि p की वैल्यू 2 रखो, 2 2 जा कितना हो रहा है 4, -1 3 λ/4। किसी ने 3 कहा तो 3 2 जा 6 -1 5 λ/4, समझे ना। तो ये इसका जनरल फार्मूला होगा, नोड कहां कहां मिलता है। ओके सर, चलो कंडीशन फॉर एंटी नोड। एंटी नोड के लिए कंडीशन है ±2a, तो मैंने डाल दिया भैया, अपने ही इक्वेशन में डालो। देखो 2a cos, यहां पे टॉइस पाई x बाय लैम्बडा, a की वैल्यू मेरे पास ±2a, तो 2a जा 1। cos 1 कब होता है बताओ, तो cos 1 होता है 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे। देखो ये इस वैल्यू पे आपको मिलेगा। तो उन्होंने वैसे ही उनका कहना है कि उनको देखो ये कौन है भैया, ये है एंटी नोड। कब है इस पे, एंटी नोड 0 पे मिल रहा है। λ/2 कहां है, देखो यहां पे λ/2 मिले, बराबर है ना। देखो ना, डिवीजन करो, देखो λ/2 मिलता है कि नहीं ये, अरे 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो λ/2 पे मिल रहा है क्या, हाँ ठीक है सर। यहां पे भी मिल रहा है, यहां पे कौन है भैया, ये लैम्बडा है, देखो लैम्बडा पे मिल रहा है। बाद में यहां पे मिलेगा हम लोगों को, ये हो गया ये, अच्छा 3/2 मिल रहा है, बराबर है। यहां पे देखो एंटीनोड मिल रहा है, मतलब यहां हम लोगों को एंटीनोड श्योर शॉट में है। इसके लिए जनरल फार्मूला लैम्बडा p/2, p की वैल्यू 0 रखो, देखो 0, बाद में 1 रखो तो λ/2 पे मिली, 1 रखना है, बाद में 2 रखना है, 3 रखना है, सीधा सीधा। एंड करेक्शन क्या होता है, एंड करेक्शन मतलब पता है ना, जो भी ओपन एंड हो, इस ओपन एंड पे हमारी जो जाती थोड़ी ऊपर, इस चीज को एंड करेक्शन कहा जाता है। जस्ट लिटिल अबाउ द ओपन एंड इज कॉल्ड द एंड करेक्शन, वो होता है 0.3 d, ये होता है एंड करेक्शन। ये क्या होता है अपना एंड करेक्शन, समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल सी चीज है। चलो हम लोग अभी काम करने वाले हैं कि हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालने वाले हैं, किसके, ओपन पाइप, क्लोज पाइप, जो भी बोथ एंड ओपन हो क्लोज हो तब की बात चालू है। तो यहां पे समझ में आ रहा है कि आपका ओपन एंड है, ठीक है, और यहां पे ठीक है, ये यहां पे ट्यूनिंग फॉर्क है, ओके। यहां पे आपको पता लगा है कि ए योगी वेवलेंथ, समझे, लैम्बडा, पूरा लैम्बडा ये हो रहा है, मतलब एक लूप होता है λ/2 और आधा लूप होता है λ/4, समझे। 2 लूप की वैल्यू है लैम्बडा, आधे लूप की है λ/2, और आधे के आधे मतलब सॉरी, एक लूप की λ/2, आधे लूप की λ/4। तो ये आधा लूप लग रहा है, तो इसको λ/4 लिखेंगे,
समझे? सही में v इज इक्वल टू एन लैम्बडा फार्मूला है, तो लैम्बडा इज इक्वल, सॉरी एन निकालना है मुझे, तो v बाय लैम्बडा। तो इस लेंथ को हमने लैम्बडा एल इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 4l है, तो लैम्बडा की वैल्यू 4l डालो, तो यहां पे v बाय 4l, ये इसका जनरल फार्मूला मिल रहा है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलो उसकी, फर्स्ट फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक कह सकते हैं। दूसरे टाइम पे भैया सीधा सीधा अब ये क्या है, l इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाय 4। देखो यहां पे कितने हो रहे, एक लूप बढ़ाना हर टाइम। मैंने क्या बोला था कि ये आधा आधा ऐसे कितने लूप हो रहे, 1 2 3 दिख रहे हैं ना, तो यहां पे इसलिए लैम्बडा देखो आधे के लिए लैम्बडा बाय 4 है, ऐसे 3 है इसलिए 3 लैम्बडा बाय 4 है। यहां पे कितने देखो, ये 1 2 3 4 5, आधे लूप को आधे आधा लूप किया, तो इसलिए 5 लैम्बडा बाय 2 लिखा है। वहां पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये 5 लैम्बडा बाय 2 लिख सकते हैं यार। तो इसको ये हो गए, इसको फर्स्ट ओवरटोन, ये देखो फंडामेंटल, इसको फर्स्ट ओवरटोन, इसको सेकंड ओवरटोन। हार्मोनिक कौन सा होगा पता नहीं। चलो लैम्बडा की वैल्यू क्या मिल रही है, 4l बाय 3, ठीक है ना। चलो तो वैल्यू डाल देंगे v बाय लैम्बडा। देखो लैम्बडा की वैल्यू मेरे पास 4l, इसको 3 को इधर डालो, क्योंकि भैया ये वैल्यू थ्राइस n मिल रही, मतलब ये ऑड हार्मोनिक मिल रही। वहां पे देखो l इज इक्वल टू कितना मिल रहा है हम लोगों को, 5 लैम्बडा बाय 2, तो लैम्बडा इज इक्वल टू ट्वाइस l, ठीक है, बाय 5 डाल दो। n2 सेकंड हार्मोनिक कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सेकंड हार्मोनिक। मुझे पता फाट जा रहा हूं लेकिन आपको करना पड़ेगा भैया, तो कर सकते हैं। यहां पे हम लोग अभी डालेंगे v बाय, यहां पे मेरे ख्याल से यहां पे 4 है, सॉरी ये 4 है, तो 4l ये 5, तो ये n की वैल्यू है, तो ये मिल रहा है 5n, मतलब ये ऑड हार्मोनिक है। पूरे क्या है, ऑड हार्मोनिक। एक बात बताता हूं, इस लेंथ में आप लोग e ऐड कर सकते हैं, एक ही, क्योंकि एक ही एंड करेक्शन है। वही ओपन एंड में क्या होने वाला है, बोथ द ओपन एंड, दोनों ओपन एंड रहे तो क्या कर सकते हैं हम, ठीक है बच्चों। यही तो फार्मूले तो बनाना आना चाहिए, लेकिन ये पढ़ाई रहे तो ही समझ में आएगी। अगर इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग सुपरपोजिशन को बहुत डिटेल में, बहुत बड़ा चैप्टर है आपका, और बहुत ही डिटेल में मैंने कंटेंट बनाने की कोशिश की। अब देखो दोनों भी ओपन एंड है, ठीक है, ये और ये, तो एंड करेक्शन भी 2 होंगे। ये आधा लूप, ये आधा लूप, कितना होगा, लैम्बडा बाय 2, क्यों एक लूप बनेगा ना, एक लूप के लिए लैम्बडा बाय 2 था। तो v इज इक्वल टू n लैम्बडा, तो n इज इक्वल टू v बाय लैम्बडा। तो इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2, तो लैम्बडा इज इक्वल टू ट्वाइस l। तो इसका जनरल फार्मूला ये बनता है, समझ में आ रहा है। दूसरा बनता है इसका ट्वाइस n, तीसरा बनता है n2 इज इक्वल टू थ्राइस n। ये ऑल हार्मोनिक्स होता है, कौन, ओपन द बोथ एंड। सेम टू सेम भैया स्ट्रिंग के लिए भी वैसे ही, ये स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग को आप लोग पहले एक लूप बना दो, तो इसको लैम्बडा बाय 2 कहते हैं। सेम फार्मूले आते हैं, ओनली एंड ओनली यहां पे वेलोसिटी रूट ऑफ t बाई m, क्योंकि हम लोग इसको टेंशन देते हैं, तो इसीलिए यही फार्मूला देखो, इसकी वैल्यू है ट्वाइस l। अरे ये पूरा लेंथ है ना, ये अभी जैसे लैम्बडा इज इक्वल टू ट्वाइस l कह सकते हैं ना हम लोग, तो देखो लैम्बडा की वैल्यू और v की वैल्यू है t बाई m, समझे, बस इतना फर्क है भैया। इसमें n1 इज इक्वल टू ट्वाइस n आता है और n2 इज इक्वल टू थ्राइस n, ये भी ऑल हार्मोनिक है। स्ट्रिंग का और ओपन द बोथ एंड का क्वेश्चंस सेम है, ओनली v की वैल्यू इसमें पुट की जाती है। क्यों, क्योंकि हम लोग टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग और मास पर यूनिट लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके लॉ भी बनाते भैया इसके ऊपर, है ना, कैसे बनाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इनवर्सली मास पर यूनिट लेंथ, इसका भी फार्मूला बनाते हैं। अब मास पर यूनिट लेंथ, मास क्या होती है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होती है भैया, डिवाइड बाय एल होता है। वॉल्यूम क्या हो सकता है, तो आप बोल सकते हैं एरिया इनटू लेंथ इनटू रो डिवाइड बाय एल, एल से एल मर गया, और ये स्ट्रिंग का पायर स्क्वायर रो, तो ये भी वैल्यू डालते हैं इसमें। आपने देखा होगा कि n इज इक्वल टू द 1 बाय ट्वाइस एल, t बाय इसकी वैल्यू डाल सकते हैं पायर स्क्वायर रो, तो बोल सकते हैं n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द वायर, मटेरियल की जो भी। तो ऐसे भी फार्मूले अलग अलग तरीका बनाने का होता है, ये आपको आना चाहिए। आपको दिखाई दे रहा भैया, ये तो मैं पढ़ा रहा हूं और आपको दिखाई नहीं दे, ऐसा ना होना चाहिए। लास्ट और फास्ट करने जा रहे भैया बीट, बीट का इक्वेशन ये है। आपको समझ में आ रहा है कि ये इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या फर्क है, ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ अलग अलग दी गई है बीट में,
आपको बिट की कंडीशन पता होना चाहिए, क्या क्या दी वाली है, और ये व्योस की जो है इक्वेशंस उसमें क्या क्या कंडीशंस है, थ्योरी भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। चलो इन दोनों का ऐड करते हुए ये इक्वेशन मिल रहा है हम लोगों को, जैसे कि a sin twice by n1t माइनस, देखो ठीक है ना, वही इक्वेशन आप लोगों को अलग अलग इक्वेशंस क्या दी वाली है पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, नहीं तो बहुत पछताओ गया एनालिटिकल मेथड से। भैया जो ये टर्म्स दिखाई दे रही है इसको एम्पलीट्यूड का है हमने इसको, ठीक है। फिर बचा क्या है, साइन, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको ए लिखा है, पूरे टर्म्स को ए लिखा है, मार्कर अलग इस्तेमाल करते हुए बोल रहा हूं आपको, ये एम्पलीट्यूड माना है हमने, ठीक है ना, क्यों माना है मैंने आपको बता दिया था ए। उसके बाद में साइन एज इट इज, देखो 2 पाई एज इट इज, ओके सर, इसके लिए हमने इस्तेमाल किया है यन, देखो यन, और ये टी एज इट इज, तो ये आपको बिट की इक्वेशन मिली है। अब ये बिट की इक्वेशन में मिनिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होती है पता होना चाहिए, मैक्सिमम होगी प्लस माइनस 2a, देखो इसमें 2a डाल के देखो जो कंडीशन मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को इसमें वही कंडीशन आएगी, और मिनिमम के लिए 0 रखना है, मतलब एम्पलीट्यूड मिनिमम तो इंटेंसिटी भी मिनिमम, साउंड की जो इंटेंसिटी होती है वो भी मिनिमम होगी। तो ये थे बच्चों आपके सुपरपोजिशंस ऑफ व्यूज, इंपॉर्टेंस फार्मूलेज है, इसको अच्छी तरह से करना है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर डिलीटेड पोर्शन, मैंने जानबूझकर आपको बहुत बार बोल रहा हूं डिलीटेड पोर्शन के ऊपर फोकस मत करना, हाँ थ्योरेटिकली करो आप बोर्ड के लिए, लेकिन बाकी आपको नीट सीईटी जेडब्ल्यू एग्जाम के लिए मेरे ख्याल से इस फार्मूले को बहुत हेल्प होगी, इसके सिवा हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो बच्चों ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करना है, और साथ में आपको क्या सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस भी करना है। चलो बाय एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।